Good morning, student class 8. Today I am going to start a new topic of your lesson first. So, students, take a pencil in your hand. In previous lecture, I have given you some lectures on development of seeds. Okay. Now I am going to tell you how the irrigation take place. What do you mean by irrigation? The supply of water to crops at different intervals known as irrigation. ठीक है, तरह तरह से इरिगेशन होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ठीक है, पुरानी तरह से जैसे पुराने लोग थे वो कैसे करते थे उनके जैसे, और मॉडर्न तरह से भी होते हैं। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। टेक अ रफ कॉपी इन योर hand. All the living beings need water for the survival. ठीक है, जो लिविंग बींग्स हैं उनको पानी की आवश्यकता पड़ती है, प्लांट्स को भी पड़ती है। वो डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए और अच्छा फूड बनाने के लिए उनको ज़रूरत पड़ती है। दे एब्जॉर्ब वाटर थ्रू देयर रूट्स। वो एब्जॉर्ब करते हैं कहाँ से? रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, आप पानी डालते हो सॉइल में, अगर वो प्लांट है तो वो रूट से उस पानी को ले लेगा। ओके स्टूडेंट्स, water is also essential for the germination of seeds. ये germination में help करता है water और transport करता है nutrition to the each part of the plant. वो सब parts में पानी पहुँचाने में भी help करता है और growth करने में भी help करता है। अगर आप किसी प्लांट में पानी नहीं डालोगे तो वो प्लांट अच्छे से डेवलप नहीं होगा। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड द क्रॉप्स फ्रॉम द हॉट एयर करंट, और ये हॉट एयर करंट को भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर लू चलती है, अगर आप किसी प्लांट में पानी डालोगे तो वो प्लांट अच्छे से रहेगा, और अगर पानी नहीं रहेगा, वो एकदम सूख गया होगा तो वो फिर मर जाएगा। ठीक है, डाई हो जाएगा। इट इज़ नेसेसरी टू सप्लाई वाटर टू द प्लांट पीरियोडिकली ड्यूरिंग द सीडलिंग। जब आप लोग उनको लगाते हो तो उसमें पानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है। फ्लावरिंग एंड फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेज, जो फ्लावर होता है उसको डेवलप होने में भी पानी का ज़रूरत पड़ता है। द वाटर रिक्वायरमेंट वेराइटी फ्रॉम फूड क्रॉप टू क्रॉप, soil to soil and season to season, but most of crops need water regularly. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जहाँ पे वाटर की ज़रूरत पड़ती है, उनको रेगुलर पानी चाहिए होता है। अगर उनको रेगुलर पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे, वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। ओके, तो हमेशा हमें पानी डालते रहना चाहिए। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसको पानी हमेशा
डालना ज़रूरी होता है। अगर उसमें पानी नहीं डालेंगे तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। राइस क्रॉप नीड्स रेगुलर वाटर सप्लाई। पल्स क्रॉप जो पल्सेस होती हैं उसको भी पानी की रेगुलर ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। जो सप्लाई होता है पानी का उसी को इरिगेशन कहते हैं। ठीक है। आपकी बुक में दिया हुआ है, देखिए। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज नोन एज इरिगेशन। अलग अलग टाइम पे अगर ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें इरिगेशन कहते हैं। ठीक है। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, ये क्या होता, सोर्सेस कहाँ से हमें पानी कहाँ से मिल सकता है। इन आवर कंट्री रेनफॉल इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है। ये एक बड़ा सोर्स है पानी का जहाँ से हमें पानी रेगुलर मिलता है। क्या है, रेनफॉल, जब बारिश होती है तो हमें पानी मिलता है। हाउएवर इट इज़ नॉट ड्यूरेबल source of water as it varies and does not supply the right amount of water at right time। कभी कभी ऐसा होता है कि जब ज़रूरत नहीं पड़ती है तो भी इस प्लांट को मिल जाता है, बट उसका सही टाइम नहीं होता है। Therefore कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई और सोर्स ढूंढना पड़ता है जहाँ से पानी मिल सके। तो अदर सोर्स क्या है, वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स, डैम्स, ये सब कैनल्स, ये सब रिजर्वॉयर्स, ये सब अलग अलग वाटर सप्लाई के फॉर्म्स हैं जहाँ पे इरिगेशन होता है और यहाँ पे इस तरीके से पानी मिल जाता है। अब देखिए आपकी बुक में कुछ ऐसे मेथड्स हैं जहाँ से आपको इरिगेशन में हेल्प होती है। 2 मेथड्स हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड है और एक मॉडर्न मेथड है। ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड से पहले कुछ पॉइंट्स आप लोग को हम बताते हैं जो आपकी बुक में दिए हैं। द वाटर अवेलेबल इन अ सोर्स is delivered to the crops by using different various types of method। कुछ अलग अलग तरीके से वाटर डिलीवर हो जाते हैं क्रॉप्स में। वो कौन कौन से मेथड्स हैं, फर्स्ट है ट्रेडिशनल मेथड एंड सेकेंड है मॉडर्न मेथड। ये 2 मेथड्स हैं। जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वो वहाँ से पानी कहाँ से मिलता है, ट्यूबवेल से। ठीक है। वेल से, कैनल से, यहाँ से पानी सप्लाई होता है एक प्लांट में। एक वो किसी भी क्रॉप में या फील्ड में डिलीवर करना होता है तो पाइप के थ्रू इसको भेजा जाता है। ठीक है। द वेरियस ट्रेडिशनल मेथड्स आर, कभी कभी इसको छोटे छोटे पंपिंग सेट्स होते हैं, उससे भी ट्यूबवेल से भी पानी निकाला जाता है। और डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज्ड टू रन दीज पम्प्स। और ये मेथड बहुत चीपर होता है टू लीड द वेटेज ऑफ वाटर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए आपकी बुक में कुछ पिक्चर्स दिए हैं जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। ठीक है, पानी के। ठीक। और कुछ मॉडर्न मेथड्स भी हैं। स्प्रिंकल सिस्टम है, डीपर सिस्टम है, ये सब मॉडर्न मेथड्स हैं। ठीक है। स्प्रिंकल मेथड्स, मॉडर्न मेथड्स। ओके।
मॉडर्न मेथड्स क्या हैं? द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। ये ऐसे मेथड्स होते हैं ताकि ज़्यादा पानी का वेस्ट भी ना हो और कम पानी में जितना यूटिलाइज्ड है पानी का उतना ही बस मिले, ज़्यादा उसका मिसयूज़ ना हो। ठीक है, ये इरिगेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, स्पेरिकुलर सिस्टम एंड डीपर सिस्टम। ड्रिप सिस्टम होता है, जो ड्रिप सिस्टम होता है वो थोड़ा थोड़ा निकलता है, और जो स्पाइरकली सिस्टम होता है वो एक फुहारे की तरह निकलता है। ये 2 मेथड्स हैं जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग ने इन्वेंट किए हैं। स्पाइरकली सिस्टम ये होते हैं। स्प्रिंकल सिस्टम इज यूजफुली on the uneven land and sandy soil। यहाँ पे uneven land पे यूज़ होते हैं और कुछ sandy soil पे भी यूज़ होते हैं। ये एक नॉजल से यूज़ होते हैं। वहाँ पे एक टैप लगाया जाता है जहाँ पे इसको चलाना है तो ही यूज़ किया जाता है, वरना बंद कर दिया जाता है। इससे ना ज़्यादा पानी निकलता है, जितनी बड़ी पाइप में नॉजल होगी या जो भी छेद होंगे, ताकि ज़्यादा पानी वेस्ट ना हो सके। ड्रिप सिस्टम क्या होता है? इज़ यूजफुली इन एरिया वेयर द एबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। जहाँ पे पानी बहुत पुअर होता है, जहाँ पे बहुत मुश्किल से पानी मिलता है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स एंड गार्डन्स एंड ट्रीज। यहाँ पे ये बेस्ट मेथड होता है वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, जो फल के प्लांट्स होते हैं, फ्रूट प्लांट, उसमें हेल्प होता है। गार्डन में हेल्प किया जाता है और कुछ ट्रीज भी होती हैं, वहाँ पे भी इनकी हेल्प होती है। ओके, इन दिस सिस्टम पाइप्स विथ वेरी स्मॉल होल टू deliver water drop by drop near roots of the plant। वो ड्रॉप थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके वहाँ पे दिया जाता है किसी प्लांट को। ठीक है, वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल इन दिस सिस्टम ऑफ इरिगेशन। इसमें बहुत वाटर वेस्ट नहीं होता है, इससे आप अपना वाटर कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, हाउएवर दिस सिस्टम इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये बहुत एक्सपेंसिव सिस्टम होता है। द क्रॉप मस्ट बी प्रोवाइडेड विद द राइट अमाउंट ऑफ वाटर। जो प्लांट होता है, जो क्रॉप होता है, उसमें इतना अमाउंट का वाटर प्रेजेंट होता है जितना उस प्लांट को नीड होता है। अगर उससे ज़्यादा प्लांट में तो वाटर लॉगिंग हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप उसको पानी को कम कर दोगे तो वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा। इसीलिए हमें हमेशा किसी प्लांट में रेगुलर पानी डालना चाहिए। ठीक है, अगर आप उसको रेगुलर पानी डालोगे तो वो अच्छे से नरिश करेगा, ग्रोथ उसकी अच्छी होगी। अगर उसमें खूब ज़्यादा पानी डाल दोगे तो कभी कभी वो ख़राब हो जाएंगे। वो उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत कुछ प्लांट्स को नहीं होती है और वो हार्मफुल हो जाएंगे, पानी उनके लिए हार्मफुल हो जाएगा और वो मर जाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें पानी किसी प्लांट में कम हो जाता है तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, डेवलप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वेडिंग क्या होता है? वेडिंग आर अनडिजायरेबल प्लांट दैट ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। जो प्लांट होते, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो
ऐसे ही उग जाते हैं, आ जाते हैं। दे कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर। अगर उनको अच्छा से पानी मिलता है, न्यूट्रिशंस मिलते हैं और प्रॉपर स्पेस मिलता है और उसको सनलाइट प्रॉपर मिलता है, तो वो अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं। सम ऑफ देम interface even in harvesting may be poisonous for human beings and plant। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही डेंजरस होते हैं। अगर कोई भी उसको खा लेता है, कोई भी प्लांट के साथ वो आ जाते हैं तो वो बहुत हार्मफुल होते हैं। ठीक है। अब कुछ ऐसे होते हैं कि हार्वेस्टिंग में वो आ जाते हैं और अगर किसी जानवर ने उसको खा लिया तो उसके लिए पॉइजनस हो जाता है। ह्यूमन बींग्स के लिए भी बहुत पॉइजनस हो जाता है। देखिए आपकी बुक में नाम दिया है। आर ग्रास कॉमन वेड विच ग्रोज ऑलमोस्ट एवरी क्रॉप। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जल्दी से ग्रो कर जाते हैं। कोई भी प्लांट आप कोई भी क्रॉप लगाते हो तो उसमें डेवलपमेंट में वो आ जाते हैं और इनको तब निकाला जाता है, कब निकाला जाता है, जब उसको जब निकाला जाता है तो उसको वेडिंग कहते हैं। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेड्स फ्रॉम अ फील्ड इज कॉल्ड वेडिंग। उसको हटाया जाता है, निकाला जाता है, उसको वेडिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ वेडिंग में बी वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप और प्लेस टू प्लेस। इट कैन बी डन मैनुअली और बाय यूजिंग केमिकल्स। कभी कभी इसको मैनुअली भी हाथ से भी निकाला जाता है और कभी कभी इसमें कुछ केमिकल्स डाल के निकाला जाता है। ठीक है। हाथ से कुछ लोग निकालते हैं, कुछ लोग कुछ अप्लायंसेस से निकालते हैं। देखिए आपकी बुक में दिया है कुछ अप्लायंसेस, इन सब चीज़ों से कुदार, खुरपी और कुछ अप्लायंसेस से निकालते हैं। द बेस्ट टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ वेट्स। जब वेट्स होते हैं, जब वेट्स करना होता है तो एक बेस्ट टाइम होता है। या तो कोई फ्लावर आने से पहले निकाल दिया जाता है या तो जब कोई सीड लगाते हैं तो उसमें यूज़ करके खुरपी से या कुदार से इसको निकाल दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक, क्रॉप प्रोटेक्शन फ्रॉम पेट्स एंड डिजीजेस। ओके, read this chapter. Okay, I will explain you in next lecture. So student, thank you for listening this video. Okay, stay at home. God bless you. Take care.